नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया होंगे और आप सभी मस्त होंगे और आप अभी अपनी कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त लगे हुए हों। तो मैं आप लोगों को यानी ऐसे ऐसे प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अगर आप मेरे ये वीडियो देखोगे तो आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ आप जरूर से देखें। मैंने अब तक 4-5 वीडियो डाल दिए हैं, वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। इसी तरीके से आज मैं और लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के आ सकें और इसको एक्सप्लेन भी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र से ही मैं आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई धारावाही चालक तार है, या तो धारावाही चालक तार हो सकता है या फिर कोई चुंबक हो सकता है। उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके, यानी आप उस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य चुंबक को लेकर आओगे तो उसके ध्रुव की प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, उस क्षेत्र को अपन चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दूं तो वो भी सिंपल है। आप उसमें ये कह सकते हो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां आप चुंबक लिखेंगे वहां आप आवेश लिखेंगे, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत बल अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसलिए अपन उसे ई से व्यक्त करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा होती है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ, यानी बाहर की अगर बात करें तो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो देखो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी क्लियर करवा दी है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे बैक करके वापस से सुन सकते हैं, जिससे कि आपकी परिभाषाएं क्लियर हो जाए। नेक्स्ट नंबर पे है चुंबकीय बल किसे कहते हैं। चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबकीय बल की परिभाषा भी जानेंगे, और हम चुंबकीय बल का जो सूत्र होता है F बराबर ILB sin थीटा, इसे भी सिद्ध करेंगे कि ये आता कैसे है। तो चुंबकीय बल की परिभाषा मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सरल शब्दों में। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के समीप वस्तुओं पर, चालक यानी चालक मतलब आप समझ जाना, चालक जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है और जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह, तो चालक के समीप वस्तुओं पर कार्य करने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। दोबारा सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय बल लगेगा तो चुंबकीय बल की उपस्थिति में ही लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के समीप वस्तुओं पर कार्यरत बल, वस्तुओं पर कार्यरत बल चुंबकीय बल कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। ये तो हो गई चुंबकीय बल की परिभाषा। अब हम चुंबकीय बल के सूत्र की स्थापना करने वाले हैं कि चुंबकीय बल का जो सूत्र आता है उसकी स्थापना हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए समझते हैं और स्थापित करते हैं चुंबकीय बल के सूत्र को। इसके लिए हमें इसके सम्मान में कुछ 2-3 लाइनें लिखनी होगी, और वो लाइनें हम लिखेंगे क्योंकि चुंबकीय बल के सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे, माना आवेशित कण Q,
v वेग से, कितने वेग से, v वेग से एक्स जेड तल में। अब ये एक्स जेड तल क्या है, जिस तरीके से हम आकाश में उड़ते हुए पक्षी के लिए त्रिविमीय निर्देशांक यूज करते हैं कि वो तीनों अक्षों में गति कर रहा है, उस तरीके से यहां पे आप देख रहे होंगे एक्स, वाई और जेड तल। ठीक है, तो v वेग से एक्स जेड तल में, तो ये एक्स है, ये एक्स है और ये जेड तल है। तो इस एक्स जेड तल के अंदर, तल ये तल होगा, इस एक्स जेड तल के अंदर ये क्यू आवेश v वेग से, कितने वेग से, v वेग से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए इसके अंदर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो b है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता x अक्ष पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आवेश इसके अंदर x जेड तल के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये तो हमें चुंबकीय बल के सूत्र की स्थापना करते समय हमें इस चित्र के बारे में लिखना होता है। अब पहला पॉइंट ये समझते हैं कि जो चुंबकीय बल जो लग रहा है, चुंबकीय बल जो लग रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा और चुंबकीय बल का जो सूत्र है वो क्या आने वाला है। तो देखिए पहला पॉइंट सबसे पहले हम लिखेंगे कि आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल को भी हम किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। तो आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल एफ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, तो हम लिख देंगे एफ समानुपाती बी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दोबारा सुनना, जो चुंबकीय बल जो लगने वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, यानी जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ज्यादा बल लगेगा। ये बात हमने यहाँ पे जान ली। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल जो है वो आवेश के परिमाण के, किसके, आवेश के परिमाण यानी Q के समानुपाती, यानी आवेश जितना ज्यादा होगा चुंबकीय बल का मान उतना ज्यादा होगा, यानी F समानुपाती होगा Q के। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यानी चुंबकीय बल और किस बात पर निर्भर करता है, तो तीसरा पॉइंट हम समझेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहने वाला है कि आवेशित कण पर, किस पर, आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, यानी जो चुंबकीय बल आवेशित कण पर लग रहा है वो वेग के, किसके, वेग के उस घटक के समानुपाती होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है। जैसा कि मैं आपको एक बार वापस से चित्र बना के बता देता हूं कि क्या था चित्र में आपने देखा था कि अक्ष, अपने अक्ष खींचते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष, और यहाँ ऊपर की तरफ वाई अक्ष और नीचे की तरफ जेड अक्ष। जो आवेशित कण है वो एक्स जेड तल में प्रवेश कर रहा है। जो आवेशित कण क्यू है एक्स जेड तल में प्रवेश कर रहा है, और कितने वेग से, v वेग से, और एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और वो थीटा कोण बनाते हुए है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत घटक। तो देखिए लंबवत घटक कौन सा आने वाला है। अगर मैं क्षैतिज घटक की बात करूंगा तो क्षैतिज घटक v का जो आएगा, v का क्षैतिज घटक तो आएगा v कोस थीटा, और जो लंबवत घटक जाएगा वो जाएगा v साइन थीटा। तो यहाँ लंबवत घटक के समानुपाती है, तो लंबवत घटक कौन सा आने वाला है इसका, v साइन थीटा। इसीलिए आपको इस तीसरे में पॉइंट में आपको बताया है कि जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होता है, यानी v साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो 3 पॉइंट हमने जाने कि जो चुंबकीय बल का सूत्र स्थापित करेंगे तो चुंबकीय बल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, यानी पहला पॉइंट तो आपने ये जाना कि F समानुपाती होता है B के, F समानुपाती होता है B के,
F समानुपाती होता है Q के और F समानुपाती होता है V sin थीटा के। ये तीनों पॉइंट थे। इसको अपन थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, Q आवेश और V sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। ये तीनों एक समीकरण, दूसरा और तीसरा। अब हम इन तीनों समीकरणों को एक साथ लिखने वाले हैं। क्या एक साथ लिखने वाले हैं? तो हम इन तीनों समीकरणों को अब एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से F समानुपाती तीनों को एक साथ लिखेंगे तो B Q V sin थीटा आ जाएगा। अब हमें ये लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा तो हम इसको आगे पीछे कर देते हैं। ऐसा करते हैं, Q को आगे लिख देते हैं, V को यहाँ लिख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला B यहाँ लिख देते हैं। तो F समानुपाती Q V B sin थीटा। बोलने में तो B आ रहा है लेकिन ये वेग को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। ठीक है, जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जो है K। तो K Q V B sin थीटा। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से ज्ञात कर लिया कि जो K का जो मान है वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 1 हो गया और F M बराबर Q V B sin थीटा हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला जो फोर्स है F M वो Q V B sin थीटा के बराबर होगा। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो मैंने इससे बायो सावर्ट के नियम में भी आपको बताया था कि साइन थीटा जो आता है उसकी जगह क्रॉस प्रोडक्ट अपन यूज करते हैं। कोस थीटा आता है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि साइन थीटा दो सदिश राशियों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक सदिश राशि मिलती है और बल जो है वो सदिश राशि है। तो यहाँ ये थीटा जो है, ये थीटा जो लिखा हुआ है वो किस किस के मध्य बनने वाला कोण है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर व वेग के V वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है। और हमने सूत्र को अब लिख दिया F M बराबर, यानी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लग रहा है, F M बराबर Q V वेक्टर साइन थीटा की जगह क्रॉस B वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाला घटक, ये लिख दिया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब ये जो सूत्र आया वो चुंबकीय बल का सूत्र आ गया, यानी न्यूमेरिकलों में आप जो सूत्र यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, और अगर आपको सदिश रूप में पूछे तो आपको ये वाला सूत्र यहां तक स्थापित करना है। चलिए अब हम स्थितियों की बात कर लेते हैं कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री पे प्रवेश कर रहा हो, 90 डिग्री पे प्रवेश कर रहा हो तो चुंबकीय बल का मान कितना होगा। तो देखिए, यदि केस नंबर फर्स्ट में अगर थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। केस नंबर 1 तो ये हो गया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 में। यदि थीटा 90 डिग्री हो तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेशित कण प्रवेश कर रहा है वो 90 डिग्री पे प्रवेश कर रहा है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है और लंबवत जो प्रवेश कर रहा है आवेशित कण वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल का मान होगा वो मैक्सिमम होगा, वो होगा QVB, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो गया। यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। B बराबर हो जाएगा FM बटा QB का भाग लगा देंगे। इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी यहाँ पे स्थापित किया, B बराबर FM बटा QB। दोस्तों ये मेरे नंबर दे रखे हैं। मेरा नाम लखन कुमार है, मेरा मोबाइल नंबर 7014-580-959 है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आपको नोट्स चाहिए हो या आपके किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आपको कोई नोट्स की PDF वगैरह चाहिए हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे और बता देता हूँ। यदि आवेश का मान 1 कूलाम है और वेग 1 मीटर पर सेकंड है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके बराबर होगा। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा B बराबर FM होगा। B बराबर क्या होगा, FM, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय बल के बराबर होगी। यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है अच्छे तरीके से। B बराबर FM आया तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका। किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का आवेश जब 1 मीटर पर सेकंड के, क्योंकि जो आवेशित कण था वो V वेग से प्रवेश कर रहा था और V वेग का मान हमने यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड माना कि वेग से गति करता है, तो आवेश पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, क्योंकि B चुंबकीय बल की तीव्रता के बराबर आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक, क्योंकि मात्रक से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो अपन एक बार मात्रकों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर एमकेएस पद्धति में आपसे पूछे तो B बराबर सूत्र अपन ने हमने जान लिया FM बटा QB होता है। चुंबकीय बल का मात्रक हमेशा न्यूटन आता है और आवेश का मात्रक कूलाम।
यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जरूर याद करना, टेस्ला। टेस्ला जो टेस्ला होता है वो न्यूटन बटा मीटर गुणा एम्पीयर के बराबर होता है। यानी ऐसा ही पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सबसे बड़ा मात्रक टेस्ला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको 1 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको जरूर याद करके जाएं। सीजीएस पद्धति में गाउस, यानी हम सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो याद करते हैं वो है गाउस है, और ये गाउस मैक्स